Good morning, children. How are you? Hope you are good and safe in your home. You are welcome in this online teaching video. कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 का यह दूसरा पाठ है, शब्द परिचय खंड 2। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पहला पाठ पढ़ा था जिसका नाम था शब्द परिचय खंड 1। वह पाठ अकारांत पुल्लिंग से संबंधित था, यानी कि पुल्लिंग से संबंधित था, और ये पाठ स्त्रीलिंग से संबंधित है। इस पाठ में हम संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे और साथ में आपका परिचय होगा इन नन्हे नन्हे प्यारे दोस्तों से भी। तो मिलना चाहोगे आप? तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं ये पाठ। देखिए, यहाँ पर एक झूला है और यहाँ पर लिखा है एषा का। यह क्या है? पास की चीज़ को बताने के लिए हम यह कहते हैं और दूर की चीज़ के लिए हम कहते हैं वह। तो यह जो है यहाँ इसका मतलब है ऐसा का। एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। तोला यानी होता है झूला, जो आप इसी पाठ के आगे शब्दार्थ में देख सकते हैं कि दोला यानी झूला होता है। दोला कुत्र अस्ति। कुत्र एक प्रश्नवाचक शब्द है संस्कृत का। कुत्र यानी होता है कहाँ। दोला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। नेक्स्ट चित्र पर चलते हैं। सा का, यहाँ पर घड़ी दूर है इसलिए हम कहेंगे वह। तो वह के लिए होता है संस्कृत में सा। सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति। किम एक प्रश्नवाचक शब्द है संस्कृत का जिसका अर्थ है क्या। घड़ी क्या बताती है या क्या सूचित करती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दो चिड़िया हैं जो खेल रही हैं, फुदक रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, एते के। ये दोनों कौन है? ये जो एषा है ये एक वचन था और इसी का द्विवचन है एते। यह और इसका मतलब है ये दोनों। और का जो था वो एक वचन था और के जो है वो द्विवचन है। तो इसका मतलब था कौन या क्या। इसका मतलब है कौन दो या क्या दो, मतलब दो, द्विवचन है ना। तो एते के का मतलब है यह दोनों कौन है। नीचे लिखा है किम एते कोकिले। क्या ये दोनों कोयल हैं? नहीं, एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुत, चिड़िया क्या करती हैं या क्या कर रही हैं? एते विहरत, ये दोनों फुदक रही हैं या घूम रही हैं। अब यहाँ देखिए, ते के, वे दोनों कौन है? ते के, वे दोनों कौन है? किसकी बात हो रही है? ये जो ड्राइवर हैं इसमें दोनों महिला ड्राइवर हैं। तो ये वे दोनों कौन है, मतलब दूर हैं, तो वे दोनों कौन है? ते चालिके स्तर, वे दोनों चालिका हैं, यानी कि महिला चालिका हैं, महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयत, वे गाड़ी चला रही हैं या वाहन चला रही हैं। वे दोनों वाहन चला रही हैं। यहाँ इस चित्र में थालियाँ हैं। अब थालियाँ दो नहीं है, तीन है, यानी कि बहुवचन वाली बात होने वाली है। जो हमारा पहला वर्ड था एषा, उसका दूसरा द्विवचन था एते और उसका बहुवचन है एताहा। जब वस्तुएं दो से ज़्यादा हों तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यह क्या है? यह मतलब ये सब। ये सब क्या है? एताहा स्थालिका, ये सब थालियाँ हैं, ये सब थालियाँ हैं। किम एताहा गोलाकाराः, क्या ये सब गोल हैं? आम, आम यानी होता है संस्कृत में, आम का मतलब होता है हाँ। हाँ, ये सब गोल ही हैं। ये भी यानी होता है ही। हाँ, ये सब गोल ही हैं। अब हमारे इस पाठ का अंतिम चित्र है जिसमें कुछ बकरियां चर रही हैं। देखिए क्या लिख रहा है, ताहा
कहा। वे सब कौन है? वे सब कौन है? ताहा अजाहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। हमारी अगली स्लाइड में शब्दार्थ है, यानी कि हमारा चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब शब्दार्थ हैं और एक्सरसाइज है। शब्दार्थ बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें शब्दों के अर्थ पढ़ने ही होते हैं। क्यों? क्योंकि नई लैंग्वेज हर लैंग्वेज शब्दों से बनती है, और अगर हमें उस लैंग्वेज को सीखना है तो हमें उसके शब्दों को सीखना होगा कि उन शब्दों का अर्थ हमारी लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं हिंदी में क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए, ऐशा, ऐशा का मतलब है यह। दोला, झूला, कुत्र, कहाँ, उपवने, बगीचे में। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं, बार बार याद करने हैं जब तक कि याद नहीं हो जाते। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है और अब आपके बोलने की बारी आ गई है। मतलब आपने पाठ में क्या पढ़ा अब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आ गए हैं ना, तो अब आपके बोलने की बारी आ गई है। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, यानी कि बोलिए। ये जो वर्ड हैं ये संस्कृत के वर्ड हैं जो थोड़े थोड़े हिंदी जैसे हैं, यानी कि ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इनको बोलिए और बोलना सीखिए। जैसे छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। इनके अर्थ भी आपको आने चाहिए। वैसे तो ये बहुत सिंपल है। पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे हुए शब्दों को आपको बोलना है। यहाँ देखिए सुई है, जिसे संस्कृत में सूचिका कहते हैं, तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए संस्कृत में, सूचिका। यहाँ चींटी है, जिसे संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं। यहाँ एक चाबी है, जिसे संस्कृत में कुंचिका कहते हैं। यहाँ इसे तो आप जानते हैं क्या है, साइकिल। साइकिल को संस्कृत में द्विचक्रिका, क्योंकि उसमें दो पहिए होते हैं ना, तो द्विचक्रिका कहते हैं। अगला चित्र है टेबल का, जिसे संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। अगला चित्र है मक्खी का, जिसे संस्कृत में मक्षिका कहते हैं। इस चित्र में देखिए क्या है, माचिस। इसे संस्कृत में कहते हैं अग्नि पेटिका, क्योंकि इसके अंदर अग्नि भरी हुई है। अगला चित्र है स्केल का, जिसे हम कहते हैं संस्कृत में मापिका। अगला चित्र है, देखा है आपने इसे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वीणा, और इसे संस्कृत में वीणा ही कहते हैं। बच्चों ये सारे शब्द आपने देखा, इनमें क्या कॉमन है? यही कि ये सब शब्द स्त्रीलिंग के हैं, क्योंकि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो स्त्रीलिंग का ही है। हमारा अगला प्रश्न हम देखेंगे, जो है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन मतलब वर्णों को जोड़ना। वर्णों को जोड़ कृत्वा यानी करके, वर्णों का संयोजन करके, पदम जो पद बनता है, जो शब्द बनेगा, कोष्ठके लिखत, उसको इस कोष्ठक में आपको लिखना है। बच्चों ये देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये 1+1+1 को जोड़ने से ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। देखिए कैसे जोड़ेंगे। क, इस क के नीचे जो लगा हुआ है उसे हलंत कहते हैं, यानी कि इस क के अंदर कोई स्वर नहीं है। जैसे हम सिंपली बोलते हैं कि क, तो उसके अंदर क के बाद ए भी है, क के बाद ए भी है, लेकिन इस वर्ण में कोई स्वर नहीं है, ना अ ना ऊ, कुछ नहीं। तो इसमें आपको प्लस करना है ऊ, यानी कि ऊ की मात्रा लगानी है।
जैसे कि यहाँ लग चुकी है क में ऊ की मात्रा, तो कू बन गया। आगे चलिए, र में भी कोई स्वर नहीं है और उसके आगे ऊ लिखा है, तो ऊ की मात्रा आपको इसमें लगानी है। जैसे कि यहाँ लिखा है र में ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, रू, कुरू। अगला देखिए, त में आपको ए लगाना है। अब आप इसमें आ की मात्रा मत लगा देना, इसके अंदर कोई वर्ण है ही नहीं, तो जब ये ए, सिंपल ए इसके अंदर जाएगा तो इसका जो हलंत है ना ये हट जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ हलंत हट जाएगा। जैसे कि इसमें हलंत हट गया है और ए इसके अंदर छुप गया है, और फिर जो विसर्ग है वो तो लगेगा ही, तो इसको जोड़कर हमने बनाया कुरुतः। आगे आपको बनाने हैं, लेकिन मैं अभी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ऊ, तो ऊ के आगे कोई वर्ण अक्षर नहीं है, तो आपको ऊ को ऊ ही लिखना होगा। फिर द और ये के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो द आधा ही रहेगा, द आधा। फिर ये के बाद कोई स्वर है तो आ जो है वो इसमें जाएगा, तो इसमें एक आ की मात्रा लगेगी। अगर ये अ होता तो नहीं लगती, पर आ है तो एक मात्रा लगेगी, तो हो गया उद्या। क्या हो गया? उदया, उद्या। और फिर न में जब आप ए की मात्रा लगाएंगे तो इसके ऊपर लगेगी या, और ये हलंत हट जाएगा, तो क्या बनेगा? उद्याने, उद्याने। उद्याने मतलब होता है बगीचे में। बच्चों इसको ना कुछ लोग उद्याने पढ़ते हैं, जो कि गलत है। जब यहाँ द है और यह है तो आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे ना, उद्याने। ठीक है, जैसे कुछ लोग विद्यालय को गलत पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं विद्यालय। वो विद्यालय नहीं, विद्यालय होता है। जैसे ये उद्याने। ठीक है, अगला थोड़ा सा कठिन लेकिन हो जाएगा। से के बाद कोई स्वर नहीं है तो से आधा हो जाएगा, यानी कि आधा से लिखते हैं ना हम। जैसे आधा से मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये ऐसे। फिर ये जो थ है वो भी आप ऐसे करके लिखिए, और उसमें आ की मात्रा है तो फिर आप आ की मात्रा लगा दीजिए। फिर ल है और उसमें आगे ई दे रखा है, तो ई की मात्रा छोटी है तो छोटी मात्रा लगेगी, तो आप ल लिखेंगे, उसमें छोटी ई की मात्रा इधर से लगेगी, स्थाली। और फिर क है और फिर आ की मात्रा है, तो क मा की मात्रा। पढ़ना बच्चों, क्या बना? स्थालिका। क्या बना? स्थालिका। और स्थालिका का मतलब हो गया, क्या हो गया? थाली। पढ़ा था ना हमने, स्थालिका मतलब थाली। चलिए अगला वाला देखते हैं। घ अ ट ई क आ। घ ए में ए इसमें चला जाएगा, घ ट में ई की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा टी, क में आ की मात्रा लगेगी तो का, घ टी का। अब आपको ये अब आप इसको सीख गए होंगे, इतना कठिन नहीं है। एक और बता रहा हूँ, फिर लास्ट वाला तो आप ही को करना है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें है से के बाद कोई स्वर नहीं है तो से हो जाएगा आधा। फिर त के बाद भी कोई स्वर नहीं है तो त भी आधा होगा, लेकिन देख लेते हैं। फिर त के बाद र है, और आपको पता होना चाहिए कि त और र दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? त्रिशूल वाला। इसमें त और र दोनों हैं तो त्र हो गया। त्र में फिर बड़ी की मात्रा है, अब आप लगाइए ना, इसमें बड़ी की मात्रा लग गई। फिर आप लिखिए ल, और ल में छोटी की मात्रा है तो आप ल लिखिए, फिर ल में लगाइए आप छोटी की मात्रा। और फिर है इसमें अंग, तो आप लिख सकते हैं यहाँ अंग। फिर उसके में ग है तो आप इसमें ग यहाँ लगेगा। और फिर ए है तो ग आधा था ना, ये आधा हो जाता है हलंत लगने से, यूँ मान लीजिए। तो ग आधा था ना, तो इसमें ए लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और लगेगी इसमें विसर्ग। ये दो डॉट क्या कहलाती है? विसर्ग। और इसका उच्चारण कैसे होता है? ह की तरह। कैसे होता है? ह की तरह। जैसे अगर बिना विसर्ग के बोलें तो स्त्रीलिंग, और विसर्ग के साथ बोले तो स्त्रीलिंगः। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इससे कहते हैं वर्ण संयोजन, यानी कि अक्षरों को जोड़ना। इसमें एक और है लास्ट में, जिसे हम कहेंगे मैं आ प ई क आ। आप करोगे ना? चलो नहीं बताता, आप करना।
कहाँ है हमारे क्वेश्चन आंसर? ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा यानी कि ख वाले प्रश्न। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। देखिए हमने अभी क्या था, वर्ण संयोजनम यानी कि वर्णों को जोड़ना। अब उसका अपोजिट वर्ण विच्छेदम यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। यहाँ पर अब जोड़ कर दे दिया, अब आपको अलग करना है। अब जिसको जोड़ना आ गया उसको अलग करना भी आ जाएगा ना। तो ये होमवर्क भी आपको करना है, ठीक है। इसमें ये कुंचिका वाला मैं बताऊँ आपको, चलो बता देता हूँ। कुंचिका वाला देखिए, इसमें आपने क लिखा और हलंत लगाना पड़ेगा क्योंकि अब हमको उसका ऊ निकालना है, तो ऊ निकाल दिया। और इसमें कुन, ये वाली जो मात्रा है, ये जो स्वर है अण, ये अलग हो गया। फिर इसमें आता है च, कुन च। च में जो ई की मात्रा थी वो हम अलग कर लेंगे। मात्रा क्या है? छोटी वाली, छोटी वाली कुंची। और अब बच रहा है का बच रहा है, तो क यहाँ भी जोड़ का निशान प्लस और आ, ये लास्ट में आ है, ये बन गया कुंचिका। उम्मीद है आप इसे कर लेंगे क्योंकि इतना कठिन नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। ये सब चित्र लगभग हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं और हमको इनके संस्कृत नाम लिखने हैं। टेबल है, टेबल के लिए संस्कृत वर्ड उधर आया था पीछे, यानी कि आप पीछे जाके देख सकते हैं। उत्पीठिका, ये एक बक्सा है जिसे पेटी कहते हैं, तो संस्कृत में इसके लिए वर्ड आया था पेटिका, तो आप यहाँ पेटिका लिखना। पीछे जाके देख सकते हैं। ये है नाव, नाव को संस्कृत में नौका कहते हैं, नौका। ये चिड़िया है, इसको कहते हैं चटका। ये है महिला और ये है स्केल, इसको कहते हैं मापिका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। बच्चों हमने पहले पाठ में सीखा था कि वचन कितने होते हैं। वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ लिखा हुआ देखो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचनम संस्कृत में ऐसा बोलते हैं, पूरा नाम है इसका, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पे लिखा है लता लते लता। दता एक वचन है यानी कि एक लता, लते द्विवचन है यानी कि 2 लता। हाँ, लड़की का नाम है तो भी 2 लता। और लता मतलब बहुत सारी लता। लता वैसे आप जानते हो ना किसे कहते हैं, वो पेड़ की बेल शायद, ठीक है। अगला है गीता। यहाँ तक ये मार्कर नहीं पहुँच रहा, तो ये गीता, इसका हमें लिखना है सेकंड फॉर्म यानी द्विवचन। तो देखिए जब लता से लते बना तो कैसे बना, वैसे आपको गीता से बनाना है, गीता से गीते बनेगा, ठीक है। और फिर जैसे लते से लता बना वैसे ही गीता का भी बन जाएगा, तो गीता, गीते, गीता। अब इसने यहाँ द्विवचन दे दिया पेटिका का, पेटिका क्या दे दिया, द्विवचन। तो हमें क्या करना है, इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो पेटिके हैं तो लते था, तो लते का लता था, तो पेटिके का पेटिका होगा, और इधर होगा पेटिका, बहुवचन में लगेगा विसर्ग। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी और बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस। यहाँ है खटवाहा, तो यहाँ आपको लिखना है खटवा, खटवे, खटवाहा। सा का होता है सा, ते, ताहा। रोटिके का हो जाएगा रोटिका, रोटिके, रोटिका। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठकात, कोष्ठक से यानी कि इस कोष्ठकों से यानी कि ब्रैकेट से, उचितम शब्दम चित्वा, सही शब्द चुनकर। चित्वा यानी क्या होता है, चुनकर। वाक्यम पूर्यत, वाक्य को भरिए या वाक्य में भरिए। इनमें वाक्य ये है जो अधूरा है, सेंटेंस है। यहाँ क्रिया तो दे रखी है लेकिन कर्ता नहीं है, तो कर्ता 2 दे दिए हमको, एक चुनना है, इसमें भरना है। अब करना कैसे है, करना ये एग्जाम्पल दे रखा है इसकी तरह करना है। यहाँ बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ती है या पढ़ रही है, तो बालिका एक वचन है और पठती जो क्रिया है वो भी एक वचन है, क्योंकि संस्कृत में कर्ता जिस वचन का होता है क्रिया भी उस वचन की होती है। वचन 3 होते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। तो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जिस वचन में है,
यहाँ एक वचन में है, तो उसकी क्रिया भी एक वचन में आएगी, क्योंकि आपने पढ़ती भी तो पढ़ा होगा ना, पढ़ती पठतः पठन्ति, तो पढ़ती एक वचन में है, तो मैच हो गया ना। ऐसे ही मैचेस आपको यहाँ करने हैं इसमें। अब देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, पठती की तरह ही आप इसके रूप चलाइए। तो पठती पठतः पठन्ति, तो इसके बनेंगे चरती चरतः चरन्ति, तो आपको पता चल गया चरतः द्विवचन है। अब यहाँ देखिए द्विवचन कौन सा है, अजाहा ये बहुवचन है और अजय ये द्विवचन है। क्यों? क्योंकि अजा अजय अजाहा ये होता है। इसमें आप भरेंगे अजय, क्या भरेंगे आप इसमें, इसको इस अजय को आप इसमें भरेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला वाला है संति। संति का पता लगाइए, पठती पठते पठन्ति, पता लग गया बहुवचन है। यहाँ देखिए कि इसमें बहुवचन कौन सा है, द्विचक्री के द्विवचन है, द्विचक्री का हा बहुवचन है। विसर्ग का स्त्रीलिंग में जो है एक वचन में जो रूप होता है द्विचक्री का, वही बहुवचन में होता है द्विचक्री का। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुवचन में विसर्ग लगी होती है। ठीक है, तो आप क्या बनने वाले हो, द्विचक्रिका। दिस इट इज राइट आंसर हियर। ओके, ग वाला देखिए, चलती पठती की तरह एक वचन है, तो इसमें नौके और नौका में देख लो एक वचन कौन सा है, नौका एक वचन है, तो आप किसमें क्या भरोगे, नौका। अगला देखिए अस्ति, अस्ति स्त संति, ये एक वचन है, इसमें इन दोनों में एक वचन कौन है, सूचिका। सूचिका एक वचन है, आप सूचिका भर दीजिए। नेक्स्ट देखिए उत्पतंती, पठती पठतः पठन्ति, बहुवचन है, बहुवचन कौन सा है इन दोनों में, जिसमें विसर्ग लग रहा है, मक्षिका, इसमें आप मक्षिका का भर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है वो बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए, सा ते ताहा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन। आपको क्या करना है, क्रिया को देखना है, जिस वचन में क्रिया है उसी वचन वाला यहाँ से आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि ये है सर्वनाम। ये लाइन तो मैंने पढ़कर बताई नहीं। सा ते ताहा इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ताहा, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। ये सर्वनाम पद है, जैसे इंग्लिश में होता है ना नाउन प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउंस है। ये है नाउन यानी कि संज्ञा, आपको नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करना है। लता अस्ति, लता है, अब लता को हटाएंगे तो वह है, लता एक वचन है तो हमने सा लिखा है यहाँ पे, जो कि हमने नहीं लिखा, लिखा हुआ। अब दूसरा वाला देखिए, ये वाला, महिला धावंती, महिला धावंती, महिला बहुवचन है। बहुवचन इनमें से कौन सा है, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ताहा, तो यहाँ ताहा भर दीजिए। ताहा धावंती यानी कि वे सब दौड़ती हैं। सुधा वदती, सुधा एक वचन है, तो यहाँ से सा ले लीजिए, यहाँ भर दीजिए। सुधा वदती, सुधा कहती है, और सा वदती वह कहती है। जवनिके दौलत, जवनिके जो है द्विवचन में है, तो यहाँ पे ते आएगा, यहाँ आप ते भरिए। पिपलिका बहुवचन में है, तो यहाँ ताहा आएगा, यहाँ आप ताहा भरिए। और चटके द्विवचन में है, तो आप यहाँ ते आएगा, ते भरिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत सिंपल है। मंजूषात, देखो मंजूषात क्या होता है, ये जो यहाँ पर ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये जो कॉलम बनाया हुआ है, इसको मंजूषा कहते हैं। मंजूषा का मतलब टोकरी होता है। इसमें ये वर्ड पड़े हुए हैं, आपको जो वर्ड चाहिए वो उठाना है और उसमें रखना है। इसे हम कैसे करेंगे, मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्ता पद यानी कि सब्जेक्ट को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वर्ब दी हुई है यानी कि धातु रूप दिए हुए हैं, और आपको सब्जेक्ट भरना है, कर्ता बनना है। मिलाकर भरिए। संति बहुवचन है, आपको इन सब में देखना है, ये भी बहुवचन है लेकिन पुष्पमाला वाला यहाँ आ जाएगा, पुष्पमालाएं हैं।
पुष्पमाला सन्ति। पश्यति, पश्यति एक वचन है और बालक भी एक वचन में है और ये भी एक वचन में और ये भी एक वचन में, लेकिन जो है वो बालक को रखते हैं पहले, बालक पश्यति। लिखती, अब लिखती कौन, लेखिका, लिखती एक वचन भी है तो ये मैच हो रहा है, लिखती इसमें आ जाएगा। गर्जन्ती, कौन गरजता है, शेर, और ये बहुवचन में भी है और सिंह बहुवचन में है, यानी कि बहुत सारे शेर हैं जो गरज रहे हैं, तो सिंघा यहाँ आ जाएगा। फिर चलती, चलती है एक वचन में है और त्रिचक्रिका भी एक वचन में। अब ये त्रिचक्रिका 3 पहियों की साइकिल होती है, हम वैसे तो साइकिल को द्विचक्रिका कहते हैं, तो ये त्रिचक्रिका आप इसमें भर दीजिए, ये भी एक वचन है। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। मंजुषात कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी हमने अब ऊपर वाले प्रश्न में कर्तापद भरा था, अब हमको क्रियापद भरना है, यानी कि सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब भरनी है। सौम्या एक वचन में है और यहाँ एक वचन में केवल एक ही शब्द है, नृत्यति, पटती की तरह, तो यहाँ भर दीजिए, सौम्या नाच रही है। चटके, चिड़िया, यानी 2 चिड़िया हैं और 2 चिड़िया विहरत है, ये द्विवचन में है, 2 चिड़िया कूद रही हैं, फुदक रही हैं, तो ये विहरत है, आप यहाँ भर दीजिए। बालिके 2 द्विवचन में है, गायत है, गा रही हैं, तो बालिके में आप गायत आ जाएगा। छात्रा बहुवचन में है, छात्रा लिखन्ति, ये बहुवचन में है, तो छात्र लिखन्ति इसमें आ जाएगा। और जनाः ये भी बहुवचन में है और पश्यन्ति ये भी बहुवचन में है, तो ये इसमें आ जाएगा। बच्चों हमारा दूसरा लेसन, दूसरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और इस पार्ट से आपने क्या सीखा इस बारे में आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें कि आपको क्या समझ में आया, फिर वो बताएंगे कि उनको क्या समझ में आया, फिर आप बताना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। हो सकता है जो आपको नहीं समझ में आया वो उनको समझ में आएगा, तो वो आपको बताएंगे। और ऐसा करना, आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए तो भी अपने फ्रेंड से बात करना और उनसे पूछना कि क्या आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। नमस्कार, जय हिंद।